बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साथियों, आज मैं आपकी खिदमत में अपना आँखों के ऑपरेशंस का माहाना कैंप जो हर माह पहले अशरे में मुनक़्क़िद किया जाता है उसकी रोज़ात बयान करने के लिए हाज़िर हुआ। आज मैं आपको 19 अक्टूबर 2024 को होने वाले सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के खसूसी कैंप के बारे में बताऊंगा। ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हर माह मुनक़्क़िद होता है और इसके लिए पूरे महीने हम तैयारी करते रहते हैं और जो भी हमारे पास मरीज आते हैं मोतिये के, उनका एग्जामिनेशन करने के बाद उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर जिस तारीख को ये ऑपरेशंस होने वाले होते हैं उससे पहले उन सबको फोन पे बताया जाता है कि फलां दिन जो है हमारा कैंप होना है और इस दिन के लिए आप तैयारी कर लें। चुनाचे वो सब लोग हवेली दिलदार शाह तहसील चुनिया जिला कसूर में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर उनको लाहौर लाने के लिए एक बस पहले से ही तैयार होती है। तो सब लोग इकट्ठे होकर तकरीबन सुबह 10 बजे वहाँ से रवाना होते हैं और हरमैन सफर होते हैं। चुनाचे 19 अक्टूबर वाले दिन भी ऐसे हुआ कि तकरीबन 23 मरीज जो हैं वो इकट्ठे हुए और वो सारे बस में बैठ के लाहौर आए और लाहौर में हरमैन हॉस्पिटल में आने के बाद उन सब का बारी बारी आंखों का मायना किया गया और जब ये इत्मीनान हो गया कि ये लोग ऑपरेशन के लिए फिट हैं तो फिर बारी बारी इनके ऑपरेशन किए गए। पहले खवातीन के ऑपरेशन हुए और उसके बाद जो मर्द हजरात थे उनके भी ऑपरेशन हुए और तकरीबन 10 बजे तक ये तमाम अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका था और उसके बाद सब लोग जिस बस में आए थे वही बस उनके इंतजार में थी तो उसमें सवार होके तो वापस गांव की तरफ रवाना हो गए और तकरीबन 1.5 घंटे में वहाँ पे गांव में वापस हवेली दिलदार शाह में पहुंच गए, जहाँ पर उनके लवाकीन जो थी वो इंतजार कर रहे थे। चुनाचे वो सब अपने अपने लवाकीन के साथ अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुए और तमाम मरीजों को आंखों में लेंस भी लगा दिए गए और इस सिलसिले में हम बेहद शुक्रगुजार हैं मियाँ आमिर साहब के जो कि हरमैन आई हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता हैं। तो वो हमेशा हमसे बहुत तावन करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से तमाम ऑपरेशन जो हैं वो करवाते हैं और इस दफ़ा भी उनकी खसूसी शफकत की वजह से नहायत एहसन तरीके से तमाम मरीजों के ऑपरेशन हुए और सब लोग जो हैं वापस गाँव पहुँच गए। अब कल इतवार है और 20 अक्टूबर, तो कल इंशाअल्लाह एंजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन का हफ्तावार कैंप है जिसमें इंशाअल्लाह इन तमाम मरीजों को दोबारा मुआयना किया जाएगा। अगर कोई अद्वियात की जरूरत है वो भी फराहम की जाएंगी और इस तरीके से ये पूरा अमल जो है वो ऐसे तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। हम एंजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के इस माहाना मिशन की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने इस अज़्म को दोहराते हैं कि ज़रूरतमंद और मुस्तहिक मरीजों की मदद का ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा और वो तमाम मरीज जो कि मौजूदा महंगाई के दौर में ये ऑपरेशंस नहीं करवा सकते उन सब के लिए ये मुफ्त ऑपरेशंस की खिदमत जो हैं ये हम जारी और सारी रखेंगे और इस तरीके से वो सब लोग जो इन तमाम ऑपरेशंस तक जिनकी रसाई नहीं हो सकती थी वो भी सब लोग जो हैं वो इस तरह के ऑपरेशंस करवा लेंगे। आखिर में मैं सब बहन भाइयों से अपील करता हूँ कि वो गुर्बत और बीमारी के ख़िलाफ़ एंजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के जहाद में शिरकत करें और इसके लिए 6 तरीके हैं। सबसे पहला और बेहद आसान तरीका ये है जो कि मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वालों से अपील है हमारी कि अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्स हैं, कोई लैब असिस्टेंट हैं, कोई डिस्पेंसर हैं तो आप साल में 1 या 2 दफ़ा हमें वक्त दें। ये नज़दीक ही है लाहौर से, तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर है। तो हमारे साथ आएँ और इस कैंप में शिरकत करें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर में पड़े हुए फालतू मौसम गर्मा या मौसम सरमा के कपड़े, मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ टेक्स्ट बुक्स और दीगर जो घरेलू अशिया जो आपके पास फालतू पड़ी हैं वो आप हमें अतिया करें। इसके लिए आप हमें पार्सल भी भेज सकते हैं या लाहौर और गिरदोनवा में अगर आप हमें फ़ोन करें तो हम आपके घर से कलेक्ट भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई व्हील चेयर,
کوئی بلڈ پریشر پیٹس، کوئی گلوکومیٹر، کوئی بیساکھیاں یا دیگر جو میڈیکل آلات ہیں، اگر وہ گھر میں فالتو پڑے تو وہ آپ ہمیں عطیہ کریں تاکہ وہ دیگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو مفت فراہم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام سہولیات کو مستقل اور اچھے طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ہم ایک ہسپتال بنائیں گے جس کا نام سید نذر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس ہسپتال کے لیے تمام پلاننگ ہو چکی ہے، نقشے وغیرہ بھی بن چکے ہیں اور زمین بھی موجود ہے، تو اس کے لیے آپ دل کھول کر احتیاط دیں تاکہ یہ ہسپتال جلد از جلد تعمیر کیا جا سکے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ غریب اور مستحق خواتین کے جہیز کے لیے جو گھر میں آپ کے پاس مختلف اشیاء جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہیز کے لیے سوٹیبل ہیں وہ ہمیں عطیہ کریں تاکہ غریب خواتین کی شادی میں ہم مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو فون کریں تو ہمارا نمائندہ آپ کے گھر سے بھی عطیات کلیکٹ کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں فری میڈیکل کیمپ کی ادویات اور دیگر اشیاء کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔